आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरात है अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। कुछ लोग महफिल में भी अकेले होते हैं और कुछ लोग तन्हाई में भी बहुत पुरसकून। कुछ लोगों को शोर थका देता है और खामोशी जिंदा कर देती है। अगर आप भी अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, घर में रहकर सुकून महसूस करते हैं और लोगों की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम बात करेंगे तन्हाई पसंद करने वालों की नफ्सियात पर। नफ्सियात क्या कहती है, साइकियाट्रिस्ट क्या मशवरा देते हैं और इस्लाम हमें क्या तवाज़ुन सिखाता है। क्या तन्हाई पसंद करना कोई खराबी है या ये नॉर्मलिटी है? नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात के मुताबिक तन्हाई पसंद लोग अमूमन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखते हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोग अपनी तवानाई तन्हाई और अंदरूनी दुनिया से हासिल करते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है खामोश रहना, लेकिन अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर मनवाने की सलाहियत रखना। ये लोग बात कम करते हैं और सोचते ज्यादा हैं। फजूल गुफ्तगू से बहुत जल्द थक जाते हैं और हर किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं करते। इंट्रोवर्शन कोई बीमारी नहीं है, ये एक फितरी पर्सनैलिटी है। घर में रहना सुकून या एस्केप, यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है। नफ्सियात कहती है अगर घर में रहना आपके लिए कंफर्ट है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर घर में रहना एस्केप बन जाए, यानी हर मुश्किल से बचने के लिए, हर गुफ्तगू से बचने के लिए, हर जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए, तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। असल मसला बाहर नहीं होता, असल मसला हमेशा अंदर ही होता है। असल बात बैलेंस की है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं घर में इसलिए रहती हूँ या रहता हूँ कि मुझे सुकून मिलता है? अगर जवाब हाँ में हो तो फिर सही है। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं घर में इसलिए रहता हूँ कि मुझे सुकून मिलता है या इसलिए कि मैं दुनिया का सामना करना नहीं चाहता? ऐसे लोग क्यों बनते हैं? नफ्सियात ये भी बताती है कि बहुत से तन्हाई पसंद लोगों ने बचपन में हद से ज्यादा तनकीद, अदम तहफ़्फ़ुज़, जज्बाती दबाव या बार बार इमोशनल हर्ट का सामना किया होता है। इसलिए वो अपने अंदर एक महफूज जगह बना लेते हैं जहां वो खुद को बहुत महफूज महसूस करते हैं। और सच ये है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत वफादार, बहुत मुखलिस और बहुत ही सच्चे हुआ करते हैं। बस इन्हें हुजूम में अपने आप को खो देने का डर होता है। आप क्या समझते हैं कि खामोश इंसान खाली होता है या बहुत ज्यादा भरा हुआ? इस्लाम क्या रहनुमाई देता है? इस्लाम हमें ये बताता है कि ना मुकम्मल कट जाना चाहिए और ना ही हजूम में खुद को खो देना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह आले इमरान में, अकल वाले वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खामोशी भी थी, तफक्कुर भी और लोगों से हुस्न सलूक भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। यानी फजूल बात से खामोशी हिकमत। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें घर में रहना पसंद है, तो आप अजीब नहीं हैं, आप सिर्फ मुख्तलिफ हैं। लेकिन अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं घर में इसलिए रहता हूँ कि मुझे सुकून चाहिए? ये फर्क समझ आ जाए तो जिंदगी वाकई आसान हो जाती है। अब मिलकर एक मुख्तसर सी दुआ करते हैं। आप सब जरूर आमीन कहिएगा। ए अल्लाह, हमें ऐसी तन्हाई अता फरमाना जो हमें मजबूत कर दे और ऐसी सोहबत देना जो हमें बेहतर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।